का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ का रुपए यहां पर चंदे के तौर पर मिले। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस जो 1609 करोड़ और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी जिनको 1421 करोड़ चंदे के रूप में मिले हैं। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इस लिस्ट के अब सामने आने के बाद यहां पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा है और वहीं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया है। आज मोदी सरकार एक तरह से अपने सहयोगियों को देश का पैसा लुटाने में मदद कर रही है और फिर उन्हीं से मोदी सरकार पार्टी फंड के नाम पर मोटे चंदे की वसूली कर रही है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे कि एक शराब कारोबारी ने उनकी पार्टी को चंदा दिया। जैसे ही चौधरी साहब को पता लगा उन्होंने तुरंत उसे वापस करवा दिया और आज कुछ लोगों को किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, देश में भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं, जात पात और हिंदू मुस्लिम करके दंगे फैलाने वाले में चौधरी साहब अब दिखाई दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने ये यहाँ पर ट्वीट किया है और सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन इस दौरान यहाँ जयराम रमेश कांग्रेस नेता कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको बयान सुना। लोग त्रस्त हैं और करोड़ों परिवार परेशान हैं। कुछ तो सुनवाई हुई है उनकी, कल किसानों की महापंचायत भी हुई दिल्ली में। मजबूरी में प्रधानमंत्री को उनको अनुमति देनी पड़ी, नजर रखते हुए किया गया है। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पहले तो साफ इनकार ही कर दिया था किसानों को और पेट्रोल के डीजल के दामों पर सारे चुप्पी, सब लोग चुप थे। अब जब चुनाव के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, चुनाव के पहले सब कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है जनता को राहत मोदी सरकार ने चुनाव को देखते हुए किया है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आएगा, उसके बाद नहीं कर सकते, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, तो जो कुछ करना है अभी कर दो जल्दी। सर, संगठित होके आप लोग भी लगातार कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन इससे आगे बातें बढ़ नहीं रही है। नहीं, देखिए 2020 में, सितंबर 2020 में 3 काले कानून जबरदस्ती पारित हुए। किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू की, मैं उनको सलामी देता हूँ। 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए, पर उन्होंने पीछा नहीं हटा, वो रहे, अडिग रहे, लड़ते रहे। प्रधानमंत्री ने आलोचना की, संसद में उन्होंने कहा आंदोलन जीवी, ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया, पर 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा, वो काले कानून उन्होंने वापस लिया। पर जो वादे उन्होंने किए थे किसान संगठनों को, वो पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए वापस किसान संगठन नाराज हैं, उत्तेजित हैं, सड़कों पर आए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां दी हैं। हमने किसानों की आवाज सुनी है और किसानों की जो मांगे हैं और जो वो बार बार कह रहे हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको और मजबूत करना है, उनके परिवारों को मजबूत करना है, एक नया भविष्य दिखाना है, उसको ही ध्यान में रखते हुए खड़गे जी और राहुल जी ने 5 सूत्री किसान न्याय कार्यक्रम, किसान न्याय गारंटी की घोषणा की है। सर, कांग्रेस पार्टी देश में अभी रूलिंग पार्टी बनने वाली है, प्रिंसिपल रूलिंग पार्टी बनने वाली है। जो चुनाव आयोग के एसबीआई से बॉन्ड डेटा, इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा प्राप्त हुआ, उसको रिलीज किया है, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखती है? देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूँ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।